जैसे कि विद्यार्थी परिषद बोलता है, नारी तू नारायणी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो वुमेन्स है वो खुद में इतनी स्ट्रांग है, उनको मेंस्ट्रुएशन लीव की जरूरत नहीं है। वो खुद में इतनी स्ट्रांग है कि वो सब झेलना जानती है। NSUI में वो लड़की 6 साल से एक लंबा संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी। पिछले 2 महीने पहले आई लड़की के सामने आपने 6 साल की मेहनत को झुका दिया। कि हिमांशी लांबा को टिकट ना मिलने से NSUI की तमाम लड़कियों को इस बात पे विश्वास हो गया है कि वहाँ पर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। अभी बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए सरप्राइज है, थोड़ा वेट करो, मिलेगा। आपको कांग्रेचुलेशंस कि आप जीत कर आए डूसू में। कुछ क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत के ऊपर? जैसे कि मैं बहुत सारे इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि ये जीत दिल्ली विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट्स की है, ये जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की है और ये जीत मेरे माता पिता की। आपकी एक वीडियो देखी थी हमने जिसमें आप फुल लाइट्स को लेके गए थे, जो डार्क स्पॉट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप उन डार्क स्पॉट्स को कैसे खत्म करेंगे, उसके पीछे क्या आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा? जैसे कि कल मैं गई थी और मेरे साथ वहाँ के इंजीनियर राजेंद्र जी भी थे और हमने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स देखे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने ब्लैक स्पॉट्स हैं। वहाँ पर अगले 2 दिन में लाइट लगाने की व्यवस्था करेंगे हम, कि लाइट लगे और किसी की भी दिवाली खराब नहीं होनी चाहिए और स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिवाली खराब नहीं होनी चाहिए। तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लाइट लगाएंगे। तो अब वुमेन सेफ्टी या वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करेंगे। तो जो NSUI की डिमांड थी 12 मेंस्ट्रुअल लीव्स की लेके, उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि वो 12 मेंस्ट्रुअल लीव्स होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, एंड उसका स्ट्रक्चर होगा तो क्या वो इस साल इम्प्लीमेंट होगा? जैसे कि विद्यार्थी परिषद बोलता है, नारी तू नारायणी है। मुझे लगता है कि आज की छात्रा, हर एक छात्रा खुद में सक्षम है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, एज अ जॉइंट सेक्रेटरी फीमेल, तो मैं अगर 365 दिन यहाँ पर आ रही हूँ, आप लोगों के बीच में काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस दौर से गुजरती होंगी, मेंस्ट्रुअल डेज से गुजरती होंगी। तो जब मैं सक्षम हूँ खुद में, तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा खुद में सक्षम हो और हम उसको इतना मजबूत करें कि जैसे दुर्गा मजबूत है अपने आप में, जैसे हम लोग कामाख्या देवी को मानते हैं, हम कामाख्या की पूजा करते हैं, उसी प्रकार वो कामाख्या का रूप लेकर और दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे, अपनी पढ़ाई करे। खास तौर पर मेंस्ट्रुअल लीव्स की बात की जाए तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो वुमेन्स है वो खुद में इतनी स्ट्रांग है, उनको मेंस्ट्रुएशन लीव की जरूरत नहीं है। वो खुद में इतनी स्ट्रांग है कि वो सब झेलना जानती है। जब वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो खुद में कितनी स्ट्रांग होगी, आप सोचो। तो अब बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं, तो क्या भागीदारी आपकी इस साल बिहार चुनावों में रहने वाली है? क्योंकि हम जैसे देखते हैं छात्र राजनीति ही नेशनल पॉलिटिक्स का रास्ता है, तो क्या इस बारी बिहार चुनाव में आपकी कुछ भागीदारी रहने वाली है? देखिए, ये तो विद्यार्थी परिषद के जो हमारे संगठन है, पूरा संगठन तय करेगा। इस पे मैं कोई भी जो है बिंदु नहीं बोलना चाहूंगी, कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जैसा संगठन का निर्णय होगा, जो संगठन बोलेगा वो करा जाएगा। अच्छा, आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखती है, खास तौर पर पॉलिटिकल जर्नी में? वो तो समय बताएगा। हमने यहाँ पर भी 5 साल का एक लंबा संघर्ष किया दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए, आगे भी संघर्ष करेंगे। अब देखते हैं माँ भारती क्या चाहती है। आप खुद ही एक महिला हैं, तो इस साल एक महिला कैंडिडेट थी हिमांशी लांबा, खासतौर पर जो NSUI से तैयारी कर रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी जो NSUI ने टिकट बंटवारे में इस साल किया? मैं चुनाव की तैयारी कर रही थी ना, तो कुछ NSUI के लोग कमेंट करते थे कि अरे इसको टिकट नहीं मिलेगी, संगठन इसको चुनाव नहीं लड़वाएगा, संगठन नई लड़की लेकर आएगा, इसको संगठन में ऐसा नहीं होता, जो लड़की तैयारी करती है उसको चुनाव नहीं लड़वाता। आज इन सारे तथ्यों को जो कमेंट आते थे, उनको विद्यार्थी परिषद ने ये साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है। जो लड़की लड़ती है, जो मेहनत करती है, विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें NSUI का, NSUI में वो लड़की 6 साल से एक लंबा संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी। पिछले 2 महीने पहले आई लड़की के सामने आपने 6 साल की मेहनत को झुका दिया। ऐसा कारण क्या रहा था? तो NSUI हमेशा नई चेहरे को लेकर आती है, स्पेशली लड़कियों के उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशी लांबा को टिकट ना मिलने से NSUI की तमाम लड़कियों को इस बात पे विश्वास हो गया है कि वहाँ पर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, वहाँ पर लड़कियों को आगे नहीं करा जाता है, नई लड़कियों को आगे किया जाता है, नई चेहरों को आगे किया जाता है। जैसे आपने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू कर दी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पॉलिटिकल आइडल कौन है?
मेरी जो पॉलिटिकल आइडल है वो अपनी हमारी सुषमा स्वराज जी थी और हमेशा रहेंगी वो। दूसरा अगर देखा जाए तो मैं वीर सावरकर को अपना इंस्पिरेशन और किस चीज के लिए वो आपके आइडल है, मतलब क्या खास चीज है उनमें का? जिस तरीके से उसने माँ भारती के लिए उन्होंने तप किया, माँ भारती के लिए वो लड़े, एक एक भारत के एक एक युवाओं के लिए, एक एक हिंदू के लिए लड़े, अपना पूरा मतलब तप करा, काला पानी की सजा, और ऐसे उस समय में उन्होंने किया। इसलिए मेरा एक उनकी तरफ से एक अपना स्नेह है और मैं उनको जीवन भर आइडल मानती हूँ। आपकी पॉलिटिकल जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2020 में आती हूँ। मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में जब एडमिशन लेती हूँ तो विद्यार्थी परिषद मुझे इकाई मंत्री बनाता है उस वक्त। उसके बाद जब एक साल संगठन को समय दिया, उसके बाद संगठन ने ऐसा कहा कि अब इसको, दीपिका को इकाई अध्यक्ष बनाना चाहिए। फिर एक साल इकाई अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर संगठन को लगा कि अब प्रांत में दीपिका को भेजना चाहिए। फिर संगठन ने मुझे प्रांत कार्यकारिणी का दायित्व दिया। जब मैं प्रांत कार्यकारिणी बनी तो मेरे मन में इच्छा हुई कि दीपिका, चुनाव की तैयारी आपको करनी चाहिए। मेरे चुनाव की तैयारी वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद मेरे को स्टेट को कन्वीनर एसएफएस बनाया गया अगले साल। मतलब एक लंबा संघर्ष रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में, और एवीपी ने हर कदम पर साथ दिया। मतलब अगर कोई छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय में आती है वो नहीं भटकेगी अगर विद्यार्थी परिषद उसके साथ है ना। तो मेरे को विद्यार्थी परिषद ने समय समय पे ये याद दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हम आपको भटकने नहीं देंगे, और ऐसी सारी छात्राओं को बिल्कुल सुरक्षित रूप से रखकर विद्यार्थी परिषद आगे रखता है। विद्यार्थी परिषद एक श्लोक बहुत गाती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसका रूप विद्यार्थी परिषद दिखाती भी है, कैसे छात्राएं किस प्रकार एक्टिव है। आप आज जाकर देख सकते हैं हर कॉलेज की इकाई में हमारी विद्यार्थी परिषद में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं तो छात्राएं। मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, इस साल अभी आपका टेन्योर शुरू ही हुआ है और आप शुरू से ही इतना एक्टिव रहे हैं, क्या आपकी टू डू लिस्ट रहने वाली है इस टेन्योर के लिए? अभी बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए सरप्राइज है, थोड़ा वेट करो, मिलेगा। बहुत सरप्राइज हमने रखा है और बहुत कुछ सोच के रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा मैम, आपसे एक अपील, जैसे अब हर साल नए नए छात्र चुनावों के लिए लड़ते हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट सामने आते हैं, एक संदेश जो आप उन्हें देना चाहें कि अपनी तैयारियों में क्या खास बात रखें, तो क्या संदेश आप उन नए स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, जो नए कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वो रील का चुनाव अब नहीं रहा है, अब ये चुनाव पूरा ग्राउंड का हो गया है। जिस स्टूडेंट स्टूडेंट लीडर को आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक छात्र जान रहा है, वो चुनाव जीत रहा है, चाहे वो आर्यन हो, चाहे मैं हूँ, या फिर चाहे कुणाल हो। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सभी ग्राउंड पर काम करो, स्टूडेंट्स के बीच में काम करो, गाड़ियों से उतरकर जमीन पर काम करो। धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी पॉलिटिकल जर्नी और आगे बढ़े और आप हमारे साथ ऐसे मिलते रहें, बार बार हमारे इंटरव्यूज होते रहें। थैंक यू।